कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, आखिर इंसान की जिंदगी मेहनत से बनती है या किस्मत से। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली जीत किसकी होती है, मेहनत की या किस्मत की। ये कहानी है दो दोस्तों की, आर्यन और करण। आर्यन और करण दोनों मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में पले बढ़े। आर्यन मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पापा एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क थे और मां ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्चा चलाती थी। बचपन से ही आर्यन की आदत थी मेहनत करने की, पढ़ाई में, खेलों में, यहां तक कि छोटी छोटी चीजों में भी। दूसरी तरफ करण का परिवार अमीर था। पिता बिजनेसमैन थे, आलीशान गाड़ी, बड़ा घर, और करण की हर ख्वाहिश पूरी होती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि दोनों की दोस्ती गहरी थी। मोहल्ले के हर इंसान को लगता था, वाह, किस्मत देखो करण की और मेहनत देखो आर्यन की। समय बीता और दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया। आर्यन ने साइंस स्ट्रीम चुनी क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता था। करण ने बिजनेस मैनेजमेंट चुना क्योंकि पापा का बिजनेस संभालना था। कॉलेज में सब बदल गया। करण अपनी किस्मत और पैसों के दम पर सबकी नजरों का स्टार बन गया। आर्यन, जो क्लास का मेहनती लड़का था, अक्सर लोगों की नजरों से छिपा रहता था। लेकिन आर्यन को फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि असली पहचान किताबों में नहीं, मेहनत और कर्म में होती है। तीसरे साल में कॉलेज ने स्टार्टअप प्रोजेक्ट कंपटीशन रखा। इनाम था 10 लाख रुपए का फंड और एक बड़ा प्लेटफॉर्म। करण ने सोचा, पैसा तो है ही, थोड़ा दिखावा और कुछ जुगाड़ कर लूंगा, किस्मत हमेशा साथ देती है। वहीं आर्यन ने सोचा, यह मौका मेरी मेहनत से पहचान बनाने का है। दोनों ने अपनी अपनी टीम बनाई। करण ने महंगे प्रेजेंटेशन, बड़ी बड़ी बातें और चमक धमक पर फोकस किया। आर्यन ने दिन रात जागकर असली रिसर्च और ग्राउंड वर्क किया। कंपटीशन का दिन आया। करण ने जब प्रेजेंटेशन दिया तो सब ताली बजाते रहे। स्टाइल, कॉन्फिडेंस और किस्मत उसके साथ थी। आर्यन ने जब प्रेजेंटेशन दिया तो लोग प्रभावित तो हुए, मगर करण की चमक के आगे थोड़े फीके लगे। और हुआ वही, जीत करण की टीम की हुई। आर्यन उदास हो गया। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मेहनत से ज्यादा ताकतवर किस्मत होती है? कॉलेज खत्म हुआ। करण सीधा अपने पापा के बिजनेस में पार्टनर बन गया। आर्यन को जॉब ढूंढनी पड़ी, लेकिन किस्मत ने आर्यन को धोखा दिया। इंटरव्यू दर इंटरव्यू रिजेक्ट। कभी अंग्रेजी अच्छी नहीं लगी, कभी एक्सपीरियंस की कमी बताई गई। धीरे धीरे आर्यन टूटने लगा। उधर करण की लाइफ रासी चल रही थी, महंगी गाड़ियां, पार्टियां, गर्लफ्रेंड्स, सब कुछ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यन ने ठान लिया, अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं खुद कुछ बनाऊंगा। उसने छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। उसी पैसों से ऑनलाइन कोर्स खरीदे, प्रोग्रामिंग सीखी और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। दिन रात, नींद भूख सब भूलकर वो मेहनत करता रहा। कभी बिजली कट जाती, कभी इंटरनेट बंद हो जाता, मगर आर्यन हार नहीं मानता था। इसी बीच करण का बिजनेस भी चल रहा था। लेकिन सच ये था कि करण असली काम में मेहनत नहीं करता था। सब फैसले पापा लेते और करण सिर्फ नाम का मालिक था। 2 साल बाद करण के पापा के बिजनेस को एक बड़ा घाटा हुआ। गलत डील्स, गलत फैसले और करण की लापरवाही, सबने मिलकर कंपनी को नीचे गिरा दिया। दूसरी तरफ आर्यन का छोटा सा स्टार्टअप धीरे धीरे पकड़ बनाने लगा। उसका आइडिया अनोखा था और मेहनत सच्ची थी। एक दिन एक बड़े इन्वेस्टर ने उसका प्रोजेक्ट देखा और कहा, बेटा, इसमें दम है, मैं तुम्हें फंड करूंगा। आर्यन की आंखों में आंसू थे। ये वही इन्वेस्टर था जो कभी करण के प्रोजेक्ट को फंड कर चुका था। 5 साल बाद करण, जो कभी किस्मत का राजा था, अब कर्ज में डूबा हुआ था। आर्यन, जो मेहनत का दीवाना था, अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। समाज, जो कभी आर्यन को साधारण लड़का कहता था, अब उसकी मिसालें देने लगा। करण, जिसे किस्मत का धनी कहा जाता था, अब गुमनाम था। एक दिन दोनों पुराने दोस्तों की मुलाकात हुई। करण ने आंसू भरी आंखों से कहा, आर्यन, तेरा सच सामने आ गया। किस्मत ने मुझे ऊंचाई दी, पर मेहनत की कमी ने सब छीन लिया। और तेरी मेहनत ने तुझे वो ऊंचाई दी जो किस्मत भी छीन नहीं सकी। आर्यन मुस्कुराया और बोला, किस्मत सिर्फ मौके देती है करण, लेकिन मेहनत इंसान को मौके का हकदार बनाती है। दोस्तों, यही जिंदगी का सच है। किस्मत शायद शुरुआत दिला दे, लेकिन जीत हमेशा मेहनत वालों की होती है।